मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर मेरी एज 32 है, AMH 0.48 है, क्या खुद के एग से प्रेगनेंसी हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। और मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, IVF एंड आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। ये MP में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है एज 32 विथ AMH कितना है? 0.48। 0.48। यदि पीरियड रेगुलर है तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ योर ओन एग्स। गुड आफ्टरनून सर, आई एम 44 years old, पीरियड स्टॉप फॉर 5 years, रीजन इज यूटेरस TB, AMH इज वेरी लो, व्हाट शुड आई डू? Things are very difficult. AMH is very low, that means your ovaries are also not working, and if your uterus is not working with medicine and they don't have periods, then there is a damage in endometrium also. We can go for AMH estimation and getting eggs. If you can get a surrogate, then you can have a pregnancy. 40 years की एज में नॉर्मल AMH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 48 years, 40 years में यस। ये कितनी वैल्यू कितनी होनी चाहिए AMH का? AMH शुड बी मोर देन 1.52। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कोई एज के साथ में AMH का ऐसा कोई लिंक नहीं है कि इतना होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो फीमेल्स हैं और हमारे यहाँ की जो फीमेल्स हैं, रिलेटिवली 6 years पहले AMH फॉल होना चालू हो जाता है। दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रबल इन इंडिया, दैट इफ़ यू आर लेट, हम यदि लेट होते हैं प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड प्रोक्रिएट करने के लिए, तो हमारा AMH रिलेटिवली कंपेयर टू वेस्टर्न वुमेन काफ़ी तेज़ गिरता है। सर मैंने 3 बार IUI कराई, फेल हो गई, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है? ये जो इसका एक आंसर मैं देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन है। और जो IUI करते हैं उस IUI में जो नेचुरल इंटरकोर्स होता है उसमें भी जो वाटर होता है वो फिक जाता है, जो केवल स्पर्म अंदर जाता है। ये नेचर भी एक IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करता है। जब आप IUI एक्सटर्नली करते हो तब भी आप वाटर को फेंक देते हो और स्पर्म को रिट्रीव करके अंदर डालते हो। अल्टीमेटली ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर 2 ओवरीज होती हैं। इस ओवरीज से एग्स निकल के इस फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। यहाँ से स्पर्म जाके इससे दोनों मिलते हैं और जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, बच्चा बनने की जो शुरुआत होती है वो ट्यूब के आउटर पार्ट में होती है। इस आउटर पार्ट से ट्यूब में मूवमेंट होता है, इसको खाना मिलता है, तब जाके ये यहाँ के बैठता है, बढ़ता है और पनपता, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। इसका मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्यूब के 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पैसेज देना स्पर्म और एग को, दूसरा एग फर्टिलाइज जब होता है वो एक फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा होता है और उसको फूड देना, खाना देना, तीसरा इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक रोल करके भेजना। इन तीनों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन यदि ख़राब है तो इस ट्यूब का खुले होने से भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम HSG में जब ट्यूब खुली होती है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, पीरियड रेगुलर है, अंडा बनता है और साथ में रहते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। ये चीज़ नहीं होती। यदि ये होती भी है, यदि ट्यूब का कंडीशन और उसकी लाइनिंग ठीक नहीं है तो इसको फूड नहीं मिलता। यदि इसकी मसल ख़राब है तो यहाँ से यहाँ तक आ नहीं पाता, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। अल्टीमेटली आप IUI करें या नेचुरल इंटरकोर्स करें, यदि उसमें भी यदि ये नहीं हो रहा तो IUI से भी ये नहीं होगा। यदि 3-4 बार IUI करा लिए हैं तो आप बेहतर ये है कि आप अंडे को नीडल से बाहर निकालें, हस्बैंड के स्पर्म से इसको मिलाएं और IVF करके फिर प्रेगनेंसी या एम्ब्रियो को वहाँ बिठाएं। जो अंदर बनता है हम बाहर बनाते हैं, जो ये 5 दिन में कुदरत बिठाती है हम 5 दिन तक उसको ग्रो करके फिर बच्चेदानी में बिठाते हैं। इसका आगे का विकास और गर्भधारण नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। तो बहुत ज़्यादा IUI के पीछे नहीं पड़ना चाहिए ये कह के कि बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल हैं। यदि नॉर्मल होती ट्यूब की सब कुछ फंक्शन तो आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। आई हैव वन मोर क्वेरी, डू रिकॉम्बिनेंट FSH इंजेक्शन वर्क बेटर देन HMG? Most of the time, if HMGs are well maintained, the effect of pregnancy rate, live birth rate are almost same. Advantage with the recombinant FSH is it is consistent with batches. So we use recombinant even though it is quite costly than the urinary gonadotropin, but urinary gonadotropins are equally good and effective in creating pregnancy, and if they are of good quality they might have better pregnancy rates in few studies than recombinant one. But recombinant FSH
and urinary FSH or urinary gonadotropins are almost same in effect. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ मी. आप यदि अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में तो इस चैनल को खाली देखिए नहीं, इसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाता हूं तो आपके पास में वो नोटिफिकेशन आए कि मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं. आपको ये भी बताता हूं कि हमारे आइडियल फर्टिलिटी के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ और फेसबुक हुआ. आप चाहें तो वहाँ पर भी इंटरेक्ट करके आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं ले सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ इस जानकारी के लिए कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो घर बैठे आपको वो जानकारी मिल सके. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.